कहानी 200 साल से वीरान पड़े राजस्थान के कुलधरा गांव की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक भूतिया गांवों में से एक है। राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। उसे लड़की से सुंदरता से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की और उसे अपनी रानी बनाने की ठान ली। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के कुछ लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय भी दिया। कहा, टाइम है, मुझे इससे शादी करने दो, तुम्हारे से कर नहीं लूँगा। गांव वाले जानते कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता क्योंकि वो इतना क्रूर शासक था। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत के इस गांव को समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगह मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया हो। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे से सरसराती हुई हवा और आवाज़ माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं। रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों ने यह भी मान्यता काफ़ी मशहूर की है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। एक और मान्यता यह भी मशहूर है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे, उस समय उन्होंने ये श्राप दिया था कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। उनके जाने के 200 साल बाद भी आज यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान है।